इंसान मरकर कहाँ जाता है? यह कई लोगों के दिल में सवाल उठता है कि आखिर इंसान मरता है तो कहाँ जाता है? इंसान मरकर कहीं नहीं जाता है, पुनः इसी मृतलोक में आता है, दोबारा जन्म लेकर अपने कर्मों के अनुसार। जिनका जैसा कर्म है वैसा उनका उसी योनि में जन्म होता है और इसी मृत्युलोक में अपने क्रियाकलाप को करते रहते हैं, जीवन को यापन करते रहते हैं। मान लीजिए आपका कर्म अच्छा है, आपको भगवान ने मानव जन्म दे दिया है, तो आप भी इसी दुनिया में रहेंगे, लेकिन पिछले जन्म के माता पिता, पुत्र परिवार, बीवी बच्चे किसी से मिल नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान ने आपके दिमाग पर माया का पर्दा जो डाल दिया है। अगर मान लीजिए आपको पिछले जन्म की कहानी याद आ जाए और आपको पता चल जाए कि फला गांव में हमारा बीवी, हमारे बच्चे, माता पिता रहते हैं, तो सबसे पहले आप उसी गांव में जाएंगे, जबकि आपका उम्र बहुत कम है, आपके पिछले जन्म के बीवी बच्चों का उम्र बहुत ज़्यादा है। अगर जाएंगे, माया माया तो सभी लोग रटते हैं, लेकिन माया के बारे में असलियत आज तक कोई जान ही नहीं पाया। मान लीजिए आप उस गांव में पहुंच गए जहां आपके बीवी और बच्चे, पूरा परिवार रहता है, और अपनी बीवी को, बच्चों को देख रहे हैं और अचानक संबोधन कर रहे हैं कि तुम ही हमारी बीवी हो, तुम ही हमारे बच्चे हो। लेकिन इतना सुनने के बाद वह लोग आपको पागल समझेंगे, कहेंगे छोटा सा बच्चा मुझे अपना बीवी बना रहा है, मुझे अपना बेटा बना रहा है। वहाँ लोग आपको पागल समझेंगे, हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाए। इसीलिए भगवान ने आपके पिछले जन्मों के ऊपर पर्दा डाल दिया है, ताकि आपके पिछले जन्मों की कहानी पता न चल पाए, और आपको पुनः नया जन्म देकर इस मृत लोक में भेज देता है कि दोबारा आप अपने बच्चों के रिश्ते बनाएं, बीवी से रिश्ता बनाएं और माता पिता से रिश्ता बनाएं। भगवान का विधान का यही मंगलमय। अगर भगवान मरने वाले के जीवन पर माया का पर्दा नहीं डालता, तो जिस तरह महाभारत का युद्ध छिड़ गया था, उसी तरह आपके नए जन्मों से और पुराने जन्मों के ताल्लुकात से महाभारत का महायुद्ध छिड़ जाता। क्योंकि आप पहचान जाते पिछले जन्म में मेरी माता कौन है, मेरी बीवी कौन है, मेरे बच्चे कौन है, जबकि वह लोग आपको पहचानने से इनकार कर देते। इसी लड़ाई झगड़े को बचाने के लिए भगवान ने आपके पिछले जन्मों पर पर्दा डाल दिया था, है ना। भगवान का हर विधान मंगलकारी होता है। इसलिए अब इस जन्म में हैं तो अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से अपना एक नया परिवार बनाइए। आपका एक नया परिवार होगा, उस परिवार में आपके माता पिता होंगे, आपके पुत्र परिवार और बच्चे और बीवियां भी होंगे। फिर पुनः आपकी मृत्यु होगी और इस दुनिया से चल बसेंगे, और पुनः फिर जन्म होगा, फिर अपना परिवार बसाएंगे। यह मानव जोनि जो 84 लाख जोनियां है, इसी अपने अपने कर्मों के अनुसार इसी 84 लाख योनियों में घसीटे जाते हैं, क्योंकि भगवान का हर विधान मंगलकारी होता है। पूरा मनुष्य जन्म चाहिए तो बस अच्छे कर्म पथ पर आप लोग चलते रहिए। धन्यवाद।